हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम डिस्कशन। स्टूडेंट, प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। जहां तक आपको पता है कि हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़े थे लेक्चर नंबर 13 में और उसका थ्योरी पढ़े थे, और लेक्चर नंबर 14 एंड 15 में हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन किए हैं और हम लोग का टारगेट था कि हम इन्वर्स मैट्रिक्स पे 10 से 12 क्वेश्चन करें और इसका कंसेप्ट क्लियर करें अच्छे से। और ये जेई मेन और जेई एडवांस एंड 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 14 और 15 में देखिए तो उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन हमने किया है, उसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन किया है। तो लेक्चर नंबर 15 तक हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट, और लेक्चर नंबर 16 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, जो कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का थ्योरी डिटर्मिनेंट में भी हम पढ़ चुके हैं। उसको हम क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। अब हम मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, जब भी आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्रैमर्स रूल का थ्योरी यूज करें, यानी डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। अच्छा, तो इसमें पढ़ने का क्या ऐसा ज़रूरत है सर? हाँ, ज़रूरत है। कई बार मैट्रिसेस में जो क्वेश्चन दिया जाता है ना स्टूडेंट, वो जेई में पूछता है, वो मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में दे दे। जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन देगा वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में दे देगा, तब आप पढ़े हुए रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। आप भी अपने कॉपी पे क्या करो, नोटबुक पर ये क्वेश्चन को नोट करो और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता तब आप सॉल्यूशन देख सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर से देखिए इन्वर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और पूछ रहा क्या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू -1 होगा। तो हम करेंगे क्या, इन्वर्स मैट्रिक्स में हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इन्वर्स इक्वल टू यहाँ पर से 1 -1 2 0 3 1 0 0 -1/3। अब आप कैलकुलेट करो स्टूडेंट, ये होता 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि इस डिटर्मिनेंट में कहाँ 2 कंसेक्यूटिव 0 है, तो ऐसे भी 2 कंसेक्यूटिव 0 है, ऐसे भी 2 कंसेक्यूटिव 0 है। या तो हम इस एलिमेंट के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट, या तो हम इस एलिमेंट के अलोंग कर देंगे। तो हम इस एलिमेंट के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना। ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये कैंसिल स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 और ये 0 तो -0 और ये आ गया -1। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन B ट्रू है या नहीं है। तो ऑप्शन B यहाँ पर से क्या दिया है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो आपको पता है कि A इनवर्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अब यहाँ पर से ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू -1 है स्टूडेंट, तो माइनस ऑफ A इनवर्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A में माइनस लगा दो तो 1 -1 2 0 3 1 0 0 -1/3। अब आप क्या करो, इस माइनस को प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, देखते हैं कि ऑप्शन आता है ये या नहीं। तो अब यहाँ पर से ये -1 1 -2 0 0 -3 0 1 मिनट जस्ट 0
-3 -1 0 0 1/3। क्लियर है स्टूडेंट। अब आप इस ऑप्शन से मैच कर सकते हो, -1 1 -2 0 -3 -1 0 0 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका ट्रू है। अब हमें निकालना है मैट्रिक्स ए स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और यहाँ से आपको मैट्रिक्स ए निकालना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं वो हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे रफ कर देते हैं, इस पूरे को रफ कर देते हैं। ये रहा। अब हमें मैट्रिक्स ए निकालना है, इन्वर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए इन्वर्स निकालना, यानी कैलकुलेशन कुछ आपको उल्टा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए आपको समझ में आएगा। आपको एक बात तो पता है स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए इन्वर्स का इन्वर्स है ना, ए इन्वर्स का इन्वर्स, यानी कि ए इन्वर्स का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स -1 आएगा स्टूडेंट, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स अपॉन यहाँ पर से 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, ये -1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, यानी केवल और केवल हम यहाँ पर से कहें कि इस ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकाल दें तो मेरा ए इन्वर्स निकल जाएगा, मैट्रिक्स ए निकल जाएगा। मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिख रहा है ना स्टूडेंट, मैट्रिक्स ए इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए का इन्वर्स। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये कर दिए। अब यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर से ये हो गया माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। अब हम इस ए इन्वर्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे स्टूडेंट, किस मैट्रिक्स का, तो ए इन्वर्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा, ए इन्वर्स तो यहाँ पर दिया हुआ है ही, यहाँ पर लिखने का क्या ज़रूरत है। अब इसके लिए हम एक मैट्रिक्स बी तैयार करते हैं स्टूडेंट। वो मैट्रिक्स बी क्या होता है, तो ए इन्वर्स के कोफैक्टर से जो बना हुआ मैट्रिक्स होता है वही होता है मैट्रिक्स बी। अब चलिए 1 का कोफैक्टर देखें तो ये कैंसिल और ये मल्टीप्लाई, ये -1 स्टूडेंट, -1 का कोफैक्टर ये कैंसिल, ये 0 मल्टीप्लाई दिस एंड 0 मल्टीप्लाई 1 0। 2 का कोफैक्टर ये कैंसिल और ये भी आ गया आपका 0 स्टूडेंट। क्लियर है। -1 का कोफैक्टर एक बार और देख लीजिए तो ये 0 हो गया, 2 का कोफैक्टर एक बार और देख लीजिए तो ये 0 हो गया। चलिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर लिख दिए। अब हम सेकंड रो का कोफैक्टर, इस 0 का कोफैक्टर ये कैंसिल स्टूडेंट, -1 मल्टीप्लाई -1/3 यानी प्लस का 1/3, लेकिन यहाँ -1/3 होगा स्टूडेंट। आपको साइन का भी ख्याल रखना है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको साइन का भी ख्याल रखना है कोफैक्टर कैलकुलेट करते समय। अब 3 का कोफैक्टर तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, तो -1/3 -0 यानी -1/3 ही रह जाएगा। 1 का कोफैक्टर ये कैंसिल और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 ही रह जाएगा स्टूडेंट। इस 0 का कोफैक्टर ये कैंसिल और -1 मल्टीप्लाई 1 -1 और ये -1 और -6 यानी -7 स्टूडेंट। क्लियर है। अब यहाँ पर से हम देखते हैं माइनस ये 0 का कोफैक्टर, इस 0 का कोफैक्टर तो ये कैंसिल 1 अब -0 यानी -1 स्टूडेंट। फिर से हम देखते हैं ये कैंसिल स्टूडेंट और ये 1 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 -0 -1, ये साइन तो आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये -1/3 का कोफैक्टर ये कैंसिल 3 -0 यानी 3। बिल्कुल आपको समझ में आ गया
गया स्टूडेंट। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, है ना। इस इनवर्स मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर, इसका एडजॉइंट निकालिए तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज क्या होगा स्टूडेंट, -1 0 0 -1/3 -1/3 और ये 0 -7 -1 और ये 3। क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकल गया। अब आप लिख दो स्टूडेंट a इक्वल टू माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, यानी माइनस ऑफ यहाँ पर से ये -1 -1/3 -7 0 -1/3 -1 0 0 3। अब आप इसमें प्रत्येक एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 1 1/3 7 0 1/3 और ये 1। क्लियर है, ये 0 0 -3। क्या कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है स्टूडेंट? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 3 ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट, और ये जेईई एडवांस में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इसको रफ करते हैं ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो आप भी क्या कर लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, अपने कॉपी में अपडेट कर लो क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लिखिए, आप लोग भी लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। और मैं बता दूं स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ है 2010 में, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ना। तो आप यहाँ पर से ये लिख सकते हो 2010 जेईई मेन में, जेईई एडवांस में पूछा हुआ है स्टूडेंट, एडवांस में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करें और खुद से बनाने का प्रयास करें। यदि आपसे नहीं बनता है तब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं स्टूडेंट। तो कह रहा है कि लेट कैपिटल K बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है स्टूडेंट, आप अच्छे से लिखेंगे। प्लस माइनस में कभी गड़बड़ नहीं कीजिए, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा। √k 2√k। क्लियर है, ये फर्स्ट रो स्टूडेंट, फिर सेकेंड रो 2√k और ये 1 -2k, ये सेकेंड रो। थर्ड रो दिया है स्टूडेंट -2√k 2k -1, ये मैट्रिक्स ए है। एंड इसके साथ मैट्रिक्स बी दिया। एकदम आराम से, कोई दरफरी नहीं है, समझ करके अच्छे से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स बी है स्टूडेंट 2 और यहाँ पर से 2k -1 और ये √k। क्लियर है स्टूडेंट, और ये 1 -2k 0, 1 -2k 0 -2k स्टूडेंट, और यहाँ पर फिर हो गया 2k। क्लियर है, तो ये -2 1 मिनट जस्ट स्टूडेंट, मैट्रिक्स बी हम लिख रहे हैं ना। तो ये 0 2k -1 √k 1 -2k 0 और यहाँ पर है स्टूडेंट 2√k और ये -k है स्टूडेंट, फिर यहाँ पर से -2√k है और ये है 0। क्लियर है स्टूडेंट, ये मैट्रिक्स बी है। अब यहाँ पर से कह रहा है कि इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 10⁻16। तो पूछ रहा है कि देन ग्रेटेस्ट इंटीजर k इज इक्वल टू व्हाट, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर
कि आप जानते हो, ये फंक्शन में पढ़ा हुआ, ये हमें पता है। अब यहाँ पर एक बात नोटेड में हम बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट, आप भी अपने कॉपी में इस नोटेड पॉइंट को लिख लो, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। नोटेड पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं, ये नोटेड पॉइंट इस क्वेश्चन में यूज है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से कहा जाए कि इफ कैपिटल A इक्वल टू AIJNYN is a askew symmetric matrix, askew symmetric matrix of odd order। ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑड, मतलब 3/3 का ऑर्डर होना चाहिए, 5/5 का, 7/7 का ऑर्डर होना चाहिए इस मैट्रिक्स का। देन तो डिटर्मिनांट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 0, तो इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। बशर्ते ये ऑड ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब जो ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट AIJ या तो 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, या AIJ 5/5 का स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, या 7/7। जब भी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आएगा। यकीन नहीं हो तो देख लीजिए, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट, -AB और ये A0C, यहाँ पर से -B है स्टूडेंट, ये -C और ये 0, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्टूडेंट। आप चेक कर सकते हो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A आएगा। अब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखो तो निश्चित रूप से 0 आएगा स्टूडेंट। इस हम -A के लो, फर्स्ट रो के लो, तो माइनस ऑफ -A, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा इससे और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, -BC स्टूडेंट, क्लियर है। प्लस B के अलोंग तो ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये -AC हो जाएगा स्टूडेंट, -AC। ये 1 मिनट जस्ट स्टूडेंट, क्लियर है। ये हम माइनस ऑफ माइनस, ये A कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये 0 माइनस प्लस BC, क्लियर है स्टूडेंट। अब हम यहाँ B के लोग तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये -AC और ये माइनस प्लस ABC -ABC और ये कैंसिल होकर के 0। तो ये नोटेड पॉइंट को आप नोट कर लें, इसका नोटेड पॉइंट को इस क्वेश्चन में यूज है स्टूडेंट। जब भी किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, है ना। तो आई होप ये आपको नोटेड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको रफ करते हैं बेटा। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अब आप मैट्रिक्स B को गौर से देखिए। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स को डायरेक्ट हम देख करके कैसे बता देंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आप पहचान सकते हो। देखो, जैसे कि यहाँ पर से ये डायगोनल एलिमेंट तो 0 0 होगा यदि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो जैसे 0 -A, यहाँ +A और यहाँ 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से देखिए, अब हम यहाँ पर ये 0 इधर A देंगे तो जस्ट इसके डायगोनली क्रॉस में -A, अपोजिट साइन होना चाहिए। यहाँ तो 0 होगा, यहाँ यदि -B दिए तो इस कॉर्नर में +B आएगा स्टूडेंट। और यहाँ C, तो यहाँ C दिए तो इसके सामने जो होगा -C होगा स्टूडेंट, और 0, मतलब साइन में अपोजिट होना चाहिए। डायगोनल इधर प्लस है तो इधर माइनस, इधर यदि माइनस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर प्लस, और डायगोनल 0। ये निश्चित रूप से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हो। तो क्या मैट्रिक्स B में कुछ ऐसा है? डायगोनली देखिए, -K +K, -2√K +2√K, तो ये तो हो गया डायगोनली अपोजिट साइन। क्या ये भी डायगोनली अपोजिट साइन है? बिल्कुल डायगोनली अपोजिट। यहाँ 2K -1 तो यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो ये भी 2K -1। तो हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स
मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी 0 2k -1 और ये रूट के यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो 2k -1 यहाँ 0 स्टूडेंट, यहाँ 2 रूट के, यहाँ माइनस रूट के और ये हो गया आपका -2 रूट के और ये 0। तो ये एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। कैसा मैट्रिक्स है? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ये अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनांट वैल्यू आने डिटर्मिनांट ऑफ बी इक्वल टू तो 0 होगा। ये बात हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो निकालने के लिए कह रहा है सॉल्यूशन तो स्टार्ट हम यहीं से कर दिए हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर से कह रहा है कि डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनांट प्लस यहाँ पर है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनांट। अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 यानी 2 और एडजॉइंट डिटर्मिनांट ऑफ बी टू द पावर 3 - 1 यानी 2, ये तो 0 हो गया आपका। क्यों? क्योंकि ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो दिस इक्वल टू क्या बच गया? डिटर्मिनांट ऑफ ए। अब यहाँ पर से ये है स्टूडेंट 10 टू द पावर 6, तो डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट 10 टू द पावर 6। दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 यानी डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू, आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, 10 टू द पावर 3 आ गया। चलिए क्लियर है भाई, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 10 टू द पावर 3 आ गया। हमें तो के का वैल्यू निकालना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना। अब मेरा टारगेट ये है स्टूडेंट कि डिटर्मिनांट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करें। आप कैलकुलेट करना जानते हो, तो अब हम यहाँ पर से बाकी जगह पे जो भी लिखा हुआ है उसको हम रफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आप वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, नहीं हो तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लो, है ना। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं और डिटर्मिनांट ऑफ ए कैलकुलेट करके दिस के इक्वल कर देंगे। यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर हम निकाल लेंगे। तो अब हम इसको रफ करते हैं बेटा, है ना। चलिए अब हम डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2k -1 और ये 2 रूट के। ये हो गया 2 रूट के 1 और ये -2k, ये -2 रूट के और ये 2k, ये -1 स्टूडेंट। अब इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है और हमें इसके साथ इक्वेट करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर से जब भी कोई डिटर्मिनांट को सॉल्व करें स्टूडेंट, तो उसमें 2 कंसेक्यूटिव 0 ला करके सॉल्व करें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 2 कंसेक्यूटिव 0 पहले लाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ इक्वल है, हम C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू 2k -1 0 और 2 रूट के। यहाँ पर हो गया स्टूडेंट 2 रूट के, इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2k +1 -2k और ये -2 रूट के स्टूडेंट। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 2k +1 -1। अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट ये एलिमेंट भी इक्वल है, मतलब यहाँ पर भी एक 0 लाया जा सकता है। तो अगेन आप चाहो तो R2 को R2 -R3 कर दो स्टूडेंट। तो डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू आ गया आपका, देखिए 2k -1। चलिए यहाँ तो जगह है ही स्टूडेंट, हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको याद रहे कि 10 टू द डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू 10 टू द पावर 3 आया है पहले, है ना। तो चलिए यहाँ जगह है ही स्टूडेंट, तो डिटर्मिनांट ऑफ A इक्वल टू R2 -R3, तो ऊपर का तो रो जैसे है वैसे रह जाएगा स्टूडेंट, और ये 2 रूट के।
क्लियर है। अब हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 4 रूट के हो जाएगा, 4 रूट के। क्लियर है। यहाँ तो 0 स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए यदि -2 के और इस -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो प्लस बन जाएगा, यानी कि ये हो गया 1 - 2 के। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये -2 रूट के और ये 2 के प्लस 1 -1। अब हम किस एलिमेंट के एलोंग इस डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट? इस एलिमेंट, और इस एलिमेंट के आगे माइनस साइन होता, आपको पता होना चाहिए। तो अब चलिए एक्सपेंड करते हैं, तो -2 के प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा इससे स्टूडेंट। अब यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 के -1, 2 के -1, तो -2 के -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। और फिर यहाँ पर से ये इससे स्टूडेंट, तो ये -8 के रूट के 8 के। अब ये माइनस आप चाहो तो कॉमन ले लो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 के प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बच गया 2 के -1 का होल स्क्वायर माइनस ये 8 के। अब आप इसको ओपन कर दें तो 2 के प्लस 1 और ये हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 के प्लस ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस आने प्लस 8 के स्टूडेंट, और ये 2 के प्लस 1 और यहाँ पर हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1। और आप गौर से देखें तो ये भी है 2 के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 के प्लस 1 यहाँ है, यानी 2 के प्लस 1 का होल क्यू स्टूडेंट। तो ये आ गया 2 के प्लस 1 का होल क्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन स्टूडेंट। अब तो हम बाकी जगह को रफ ही कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए स्टूडेंट, ये जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही, है ना, समझाने में, बताने में, लिखने में, है ना, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा स्टूडेंट, है ना। तो चलिए अब हम हमारा इक्वेशन है स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 10 to the power 3, और ये आ गया 2 के प्लस 1 का होल क्यू इक्वल टू 10 to the power 3। देखिए 3 3 दोनों तरफ गया तो ये 2 के प्लस 1 इक्वल टू 10 आने 2 के इक्वल टू 9 आने k इक्वल टू 9/2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 9/2, और ये हो गया आपका 4.5। अब 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 स्टूडेंट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया है ना। बहुत अच्छा है भाई। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। इसको हम रफ करते हैं स्टूडेंट। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया आपको इस क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए प्ले करके, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग भी मेरे साथ लिखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा गौर से यहाँ पर से ध्यान से देखो। कह रहा कि लेट यहाँ पर ये, अच्छा ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट। जेईई मेन में आप देखेंगे तो कोई ना कोई शिफ्ट में ये पूछा हुआ है, हमें पता है। तो लिखिए लेट कैपिटल A इक्वल टू AIJ 3/3 इनवर्सिबल मैट्रिक्स, 3/3 इनवर्सिबल मैट्रिक्स। क्लियर है, मैट्रिक्स, एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2। क्लियर है। अब कह रहा कि देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का
का होल ट्रांसपोज। अच्छा, डिटर्मिनांट में कितना भी बार ट्रांसपोज लगा दे क्या फर्क पड़ता है, सब ट्रांसपोज को एकाएक आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनांट ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी दे तो डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, या डिटर्मिनांट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए, तो कितना भी बार ट्रांसपोज दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले स्टूडेंट। फिर दिया है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स, तो आप डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी से इसको हटा दीजिए, तो इसका वैल्यू पूछ रहा स्टूडेंट कि दिस इज इक्वल टू क्या होगा। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट है ना, कि दिस इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, इंटीजर टाइप में है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फटाफट। तो अब यहाँ पर से कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी आपको पता है तो आपसे बनेगा ये क्वेश्चन, निश्चित बनेगा, आप बनाने का प्रयास करो। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, हटा दो ये ट्रांसपोज, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर से ये है प्लस ये इनवर्स, डिटर्मिनांट का इनवर्स, हमको पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू, या कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पर हो बी का इनवर्स, तो 1 अपॉन डिटर्मिनांट ऑफ बी, तो आप इसे लिख सकते हो स्टूडेंट 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्लियर है, का इनवर्स। बहुत अच्छा भाई। अब यहाँ पर से ये हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का होल ट्रांसपोज, और प्लस अब आपको पता है कि इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनांट लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी का डिटर्मिनांट टू द पावर 3 - 1 यानी 2, तो ये 1 अपॉन यहाँ पर से डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस का पावर 2, क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से हम देखने जा रहे हैं, तो ये तो फिर वही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये आपका ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर, यहाँ भी डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 यानी 2 प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर 2 यानी 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ 2 यानी 2 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी 8। मिल गया, इंटीजर टाइप का सवाल था, आंसर आया 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये आपको बेहतर तरीके से तभी समझ में आएगा जब आपको डिटर्मिनांट और मैट्रिसेस का थ्योरी अच्छे से याद रहेगा, प्रॉपर्टीज याद रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस प्रॉपर्टीज को यूज करके ये सवाल को सॉल्व किए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, है ना, ये काफ़ी आसान और छोटा सा क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। और जेई मेन का तो कोई औकात ही नहीं है, यदि आप मेरा लेक्चर को अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, प्रॉपर वे में हर वीडियो का नोट्स बनाओगे और क्वेश्चन लगाओगे, तो जेई मेन का सवाल तो यूं हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो चलिए आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ है स्टूडेंट जेई मेन 2004 में पूछा हुआ है, काफ़ी पहले पूछा है जेई स्टूडेंट, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट है इसके अंदर। उस कंसेप्ट को यदि आप सोच लेते हो तो सच में आप जेई मेन का बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट 1 - 1 1, क्लियर है, 2 1 - 3 1 1 1, ये है मैट्रिक्स ए। एंड यहाँ पर से दिया हुआ है स्टूडेंट 10b, मैट्रिक्स 10b इक्वल टू दिया हुआ है 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 - 2 3, क्लियर है ये। और कह रहा है कि इफ B is the inverse of B is the inverse of मैट्रिक्स A, B क्या है, मैट्रिक्स A का इनवर्स है, देन तो अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज
इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 1 है -2, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है स्टूडेंट -1। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसका सॉल्यूशन कीजिए, खुद से कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम थोड़ा सा आपको हिंट तो जरूर दे देंगे। हिंट ये दे देंगे, कह रहा है बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए का इनवर्स क्या होता है, ये ए का इनवर्स ये, और ये है बी। अब क्लियर है। अब यहाँ पर से हम 10A इनवर्स इक्वल टू कर देंगे 10B, यानी यहाँ पर से 10A इनवर्स निकल गया 10 इंटू मैट्रिक्स B। 10B क्या दिया हुआ है, 422 -50 अल्फा 1 -2 3। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा निकालना है। तो जरा सोचो क्या करेंगे। कोई स्टूडेंट ये कहेगा कि सर इसका इन्वर्स ऐसा करो सर, मैट्रिक्स ए है, ए का इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल को 10 से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड इक्वेट कर दो, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा जो काफ़ी कुछ मैथ में जानता है, सोचता है ना, कि कोई शॉर्टकट रास्ता भी निकल सकता है, तो वो कैसे सोचेगा ये हम बता रहे हैं। आप भी वैसे ही सोचना, निश्चित रूप से आपका मैथ बहुत अच्छा होगा। कहेगा कि हम ऐसा करते हैं सर कि दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10A इनवर्स ए इक्वल टू यहाँ 422 -50 अल्फा 1 -2 3, और ये मैट्रिक्स ए। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो ए इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यानी 10 इंटू आई, और इधर हो गया आपका 422 -50 अल्फा, और ये 1 -2 3, और ये मैट्रिक्स ए है ना। तो अब हम मैट्रिक्स ए से अच्छा ये यहीं पर लिख देते हैं 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट, और ये 10 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर से ये पुट कर दो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सोचे RHS में मैट्रिक्स को रख ही रहे हैं तो LHS में लगे हाथों रख ले, दोबारा लिख ले, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो अब मैट्रिक्स ए हो गया 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब कहेगा आपको अल्फा निकालना है सर, तो फर्स्ट रो को किसी में भी मल्टीप्लाई करके आप फर्स्ट रो से इक्वेट करेंगे तो अल्फा नहीं निकलेगा। ऐसा करो सर कि सेकेंड रो को फर्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो कहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा, यहाँ 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 का ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखाएगा तो -5:1 -5 ये हो गया 0, और ये प्लस अल्फ़ा, फिर यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ का एलिमेंट। अब हम इसको इक्वेट कर दें स्टूडेंट, तो इस पोजीशन का एलिमेंट क्या होगा, देखो 10 × 0 यानी 0 इक्वेट विथ -5 प्लस अल्फ़ा, यानी -5 प्लस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 5। क्लियर है स्टूडेंट, मिल गया। तो ये है जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें कंसेप्ट भी था बहुत, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बनाए और बताए आपको, है ना। बनाए क्या, हम क्या बना करके करेंगे, है ना, बनाना तो आपको है, क्वेश्चन कंपटीशन तो आपको कंप्लीट करना है। तो क्लियर है स्टूडेंट। तो आज हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन किए स्टूडेंट, सॉरी 4 क्वेश्चन किए, और ये 8 4 12 क्वेश्चन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि टोटल इन्वर्स मैट्रिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, तो हमने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर करके आपको दिया। अब आपका दायित्व है कि इस बार 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके दिमाग में रख लेना है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इन्वर्स मैट्रिक्स का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, एकदम इसी कंसेप्ट पे ही रहेगा क्वेश्चन। बस आप इस 12 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ करके बनाना, रटना नहीं, याद नहीं करना, है ना।
तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को भी रफ करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ लें स्टूडेंट, है ना। या आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं स्टूडेंट। अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर नंबर 17 में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट बाय मैट्रिक्स मेथड, जो कि हम डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हैं। ये बात हम आपको लेक्चर के इनिशियल टाइम में भी बोले थे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर नंबर 17 में। तब तक जय हिंद स्टूडेंट।